हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है मनी एंड क्रेडिट, क्वेश्चन नंबर 7 to 13। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर्स। बैंक जो होते हैं वो कुछ कर्जदारों को कर्ज नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं, ये आपको बताना है। तो बैंक क्या है, बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट के फॉर्मल तरीके हैं। बैंक, ये रहा बैंक। बैंक क्या है, क्रेडिट का फॉर्मल तरीका है। ठीक है, बैंक क्रेडिट का फॉर्मल तरीका है। तो बैंक जब क्रेडिट का फॉर्मल तरीका है, यानी वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी। तो उन फॉर्मेलिटीज को जो नहीं पूरा कर पाता है, बैंक उन्हें क्रेडिट नहीं देता है। जैसे कि बैंक की जो डिमांड होती है, बैंक की जो कंडीशंस होती है, जो उन्हें पूरा नहीं करता है, जैसे कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दे रहे हैं, पेमेंट मेथड जो है उसे जो नहीं फॉलो कर रहा है, या फिर सपोर्टिंग क्रेडिटर्स जो चाहिए होता है वो नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट मेथड है, इंटरेस्ट रेट है, लोग उस पर नहीं तैयार हो रहे। तो ये सारी जो कंडीशंस है, जो इसे पूरी नहीं करता है, जो इसे नहीं मानता है, तो बैंक उन्हें कर्ज नहीं दे पाते हैं। Banks are unable to give loans to some borrowers because banks are formal means of credit, and if these formalities are not fulfilled then banks cannot give loans। तो जहाँ पर formalities जो है बैंक की वो complete नहीं होंगी, वहाँ पर बैंक जो है वो लोन नहीं दे पाएगा। इसी वजह से बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज नहीं दे पाता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, व्हाई इज दिस नेसेसरी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो आरबीआई है, आरबीआई बैंक के फंक्शंस पे, बैंक के जो काम होते हैं उस पे नज़र क्यों रखता है, उनकी गतिविधियों पे नज़र क्यों रखता है, और ये क्यों ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। जो आरबीआई है वो बैंक्स को सुपरवाइज करता है, यानी कि बैंक जो हैं वो आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं। आरबीआई बैंक जो हैं वो आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं। आरबीआई उन पर निगरानी कैसे रखता है, आरबीआई देखता है कि जो कैश बैलेंस मेंटेन करने का जो स्केल बना है उसे वो बैंक जो है वो मेंटेन रख रहा है कि नहीं रख रहा है। अच्छा, स्केल क्या है, अगर इसकी बात करें तो पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि वहां पर बात हुई थी कि जितना पैसा जमा होता है बैंक में, जो लोग जमा करते हैं उन्हें उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जो लोन ले जाते हैं उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जितना मिलता है लोन ले जाने वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट उससे पे करना पड़ता है। ठीक है, लोन तो देगा, उस पर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो पे करेगा। तो इससे क्या हुआ, बैंक को फायदा हो रहा है इंटरेस्ट रेट। तो उस लालच में क्या करते हैं बैंक्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के चक्कर में पड़ सकते हैं। तो आरबीआई इसी चीज़ की निगरानी करता है कि 15% जो पैसा आया है उसका 15% जो है वो उन्हें बचा कर रखना है। तो ये कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है, बाकी वो लोन दे सकते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, किस तरीके से उन्हें मॉनिटर करता है कि एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, की वो कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उन्हें ही वो लोन दें। बहुत सारे बैंक्स ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें लोन दें उन इंटरेस्ट रेट के चक्कर में, कि उससे क्या होगा, उनका फ़ायदा होगा ज़्यादा। तो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में क्या कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह हैं बड़े, उन्हें ही लोन दे सकते हैं। तो आरबीआई इसी चीज़ की निगरानी करता है कि जो लोन दिए जा रहे हैं वो किसे दिए जा रहे हैं, किस लिए दिए जा रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे दिए जा रहे हैं। ये सारी निगरानी आरबीआई करता है कि जो लोन दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं,
स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं या फिर छोटे कर्जदार हैं, किसी भी वजह से कर्ज ले रहे हैं, तो उन्हें भी जो कर्ज है वो मिल सके। तो आरबीआई जो है इन सब चीज़ों की निगरानी करता है। और ऐसा क्यों करता है या फिर ऐसा क्यों ज़रूरी है? अगर आरबीआई ऐसा सुपरवाइज नहीं करेगा कि कैश बैलेंस मेंटेन रखना है, तो सारा पैसा लोन में ही चला जाएगा। जो मेंटेनेंस बैलेंस होना चाहिए, कैश बैलेंस, वो नहीं होगा। उसके अलावा लोन जो है वो बस बड़े लोगों को मिलेगा, छोटे लोगों को, छोटे कर्जदार जो हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आरबीआई जो है वो उन पे निगरानी रखता है और निगरानी रखना इसी वजह से जरूरी है। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए बिजनेस एंड ट्रेडर्स को ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू स्मॉल बोरोवर्स, इन्हें भी लोन जो है वो मिलना चाहिए। पीरियडिकली बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। कई बार क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उन्हें आरबीआई को जमा करना पड़ता है, आरबीआई के को उन्हें क्या सबमिट करना पड़ता है पेपर्स कि उन्होंने किसको लोन दिया है, किस लिए दिया है, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है। तो इस वजह से आरबीआई जो है वो निगरानी रखता है कि सारी चीजें जो है वो मेंटेन रखी जा सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनालाइज करना है कि क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट रोल, यहाँ पर एनालाइज करना है। डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट का रोल, ऋण का रोल क्या है वो हमें एनालाइज करना है। तो डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किसी के पास, मान लीजिए किसी को कोई काम शुरू करना है, खेती है, उसके पास पैसे नहीं है, इसकी वजह से वो काम रुका है। अब जब अगर उसे लोन मिल जा रहा है, वो लोन की शर्तों को पूरा कर रहा है वो पर्सन, और उसे लोन मिल जा रहा है, तो लोन मिलने से क्या होगा कि उसका काम जो है आगे बढ़ेगा, उसकी इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ेगी। उससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा उसका, उसकी फैमिली का, उसके समाज का डेवलपमेंट उससे होगा। तो जो क्रेडिट है, क्रेडिट का रोल अगर कहें डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल नीड क्रेडिट फॉर डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन से लोगों को लोन जो है वो ऋण जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि लोग पढ़ाई के लिए भी लेते हैं क्रेडिट। उसके अलावा किसी को कोई शॉप खरीदनी है, कोई काम शुरू करना है, शॉप चाहिए, बनवानी है या खरीदनी है, उसके लिए घर खरीदना है या बनवाना है, उसके लिए लोन हो गया। शादी ब्याह के लिए हो गया लोन। और अगर फार्मर है तो उसे अपनी खेती के प्रोसेस जो है उसके लिए लोन चाहिए। तो अलग अलग कामों के लिए लोगों को लोन जो है वो चाहिए होता है। वो लोन जब उन्हें मिल जाता है तो उनका जो काम चल रहा होता है, जैसे कुछ काम होते हैं, खेती है, खेती में क्या है कि वो समय पर होनी चाहिए। ठीक है, खेती का क्या है कि वो समय पर होनी चाहिए, उसके लिए जो ज़रूरी है तो ज़रूरी है, नहीं तो फसल जो है वो खराब हो जाएगी। सिंचाई अभी चाहिए, उसकी कटाई अभी चाहिए, तो जिस समय जो चाहिए उसमें खाद अभी पड़नी चाहिए, उस पर पेस्टिसाइड्स अभी पड़ने चाहिए। तो वहाँ पर जो है ज़रूरी है तो ज़रूरी है, ठीक है, तो उसमें लोन तो तुरंत चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि अगर हम, वो हो सकता है पैसों की कमी की वजह से हमें बीच में रोकने पड़े। कोई काम है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो कोई काम कर रहा है, अब वो काम जो है बीच में पैसों की वजह से रुक गया। ठीक है, अब क्या होगा? वो काम अगर बीच में रुक गया, आगे कुछ टाइम के बाद वो पर्सन अगर शुरू करता है तो काम में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वही काम समय से पूरा होगा तो उससे उस पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ेगा, काम जो उसका है वो आगे डेवलप होगा। उस काम के बाद हो सकता है वो दूसरा काम आगे, अपने बिजनेस को, अपने काम को वो और आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो काम जो है उसका पूरा होना, उसके अलावा समय पर पूरा होना, इन सारी चीज़ों में बहुत ही पॉजिटिव रोल निभाता है कौन? क्रेडिट। तो क्रेडिट जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्रेडिट का जो रोल है डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। टेकिंग लोन हेल्प्स पीपल टू मीट द वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन
ठीक है। वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो काम हो रहे हैं उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं उसमें वो काम हेल्प करता है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑन टाइम, जैसे अभी हमारी बात हुई कि प्रोडक्शन जो है वो टाइम पर होना ज़रूरी है। दिस दे कैन इंक्रीज देयर अर्निंग। उससे क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन जो सही हो रहा है वो सही से हो रहा है या समय पर हो रहा है, उससे अर्निंग जो है वो बढ़ती है और लोगों की जो लाइफ है, अर्निंग बढ़ी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े तो लोगों की लाइफ जो है, लोगों की जो कंडीशन है वो अपने आप सुधरती है। तो अगर हम बात करें क्रेडिट रोल की, तो क्रेडिट रोल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव है डेवलपमेंट के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, मानव नीड्स अ लोन टू सेटअप अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, मानव को लोन चाहिए छोटा बिजनेस अपना सेटअप करने के लिए। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम द बैंक और मनी लेंडर्स। अब मानव जो है वो किस बेस पर, कैसे वो डिसाइड करे कि उसे ये जो लोन चाहिए अपने बिजनेस के लिए वो मनी लेंडर से ले या फिर बैंक से ले, वो कैसे डिसाइड करे। तो अब इसके लिए मानव क्या करेगा, मानव ये करेगा कि दोनों को कंपेयर करेगा कि उसको जो बेटर लगेगा उसी से लोन लेगा। तो अब मानव क्या करेगा, कंपेयर करेगा। सबसे पहले मानव देखेगा मनी लेंडर की तरफ। क्यों? क्योंकि मनी लेंडर से लोन लेना आसान है। वहां गए, एक सिग्नेचर किया या फिर लिख दिया कितना अमाउंट ले रहे हैं, सिग्नेचर किया और उसे अमाउंट वो मिल जाएगा, वो लोन उसे मिल जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होगा, लोन तो आसानी से मिल जाएगा मनी लेंडर से। अभी क्या किया मानव, क्या कर रहा है, मनी लेंडर के बारे में सोच रहा है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, मानव को लोन आसानी से मिल जाएगा बट उस पर इंटरेस्ट रेट जो लगेगा वो काफी ज्यादा होगा। मान लीजिए मानव जो है जो भी लोन ले रहा है उस पे उसे 30% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मान लीजिए पे करना पड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए मानव को यहाँ पर 30% मनी लेंडर से अगर वो लोन लेता है तो उसे वो पे करना पड़ेगा। अब अगर और उसके अलावा मनी लेंडर से अगर वो लोन ले रहा है तो एक टाइम पीरियड मिलेगा, या तो मानव बताएगा कि मैं इतने टाइम में दे दूंगा या फिर मनी लेंडर जो है वो बताएगा इतने टाइम तक के लिए ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर वो पे नहीं कर पाता है, वो लोन जो है उस टाइम पीरियड में नहीं चुका पाता है तो मनी लेंडर जो है वो किसी भी तरीके से अपने पैसे जो है वो वसूल सकेगा, क्योंकि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो किसी एसोसिएशन वगैरह से नहीं जुड़ा है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं, तो किसी भी तरीके से अपने पैसे वसूल सकता है। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव क्या मिला मानव को कि बस उसे जो लोन मिलेगा वो आसानी से मिल सकता है। अब मानव देखेगा बैंक की तरफ, बैंक के बारे में सोचेगा। ठीक है, अब मानव सोच रहा है बैंक के बारे में कि अगर मैं बैंक से लेता हूँ लोन तो क्या होगा। अगर मानव बैंक से लोन लेगा तो क्या होगा कि वहां पर लोन लेने में कुछ कंडीशंस होगी जो उसे फुलफिल करनी होगी। कंडीशंस कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, पेपर्स जो होते हैं, फॉर्म होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। तो यही चीज़ें मानव को करनी होंगी और उस बेस पे फिर आगे उसे लोन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बैंक से अगर वो लेता है, बैंक की कंडीशंस उसने पूरी कर दी। अब बैंक से जो लोन वो ले रहा है उस पर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो काफ़ी कम होगा मनी लेंडर की अपेक्षा। अगर हम कंपेयर करेंगे तो मनी लेंडर से काफ़ी कम होगा, मान लीजिए 8 to 10% या मान लीजिए 10% तक होगा। ठीक है, तो बैंक से अगर मानव लोन ले रहा है तो यहाँ पर उसे इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर उसे देना पड़ेगा 10%। ठीक है, अब जो पैसे जो बाद में वसूलने की बात होती है तो बैंक क्या है, बैंक में आप को वो जो आपने लोन लिया है, मानव ने जो लोन लिया है वो आगे उसको पे करना होगा, इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। वो समय के साथ क्या होगा, वो चलता रहेगा। उसके अलावा वहाँ जो भी कार्रवाई होगी वो लीगल तरीके से होगी, मनी लेंडर से अगर कंपेयर करें तो इलीगल तरीके से नहीं होगी। तो ये सब कुछ सोचते हुए मानव क्या डिसाइड करेगा कि मानव डिसाइड करेगा कि उसे जो लोन लेना है उसके बिजनेस के लिए वो कहाँ से लेगा, वो लेगा। दैट्स वाई मानव वुड लाइक टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो वो कहाँ से लेगा, वो बैंक से लोन लेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट दिख रहा है बैंक में, क्योंकि वहाँ पर उसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, जिससे क्या है उसकी इनकम जो है वो उसके पास बचेगी ही, क्योंकि वहाँ अगर वो मनी लेंडर से ले रहा है तो उसकी एक बड़ी इनकम जो है वो वहाँ पर जाएगी। तो ये सारा कुछ कंपेयर करते हुए मानव कहाँ से लेगा, मानव बैंक से लोन
लेगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पर क्या है कि इंडिया में छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनमें करीब 80% फार्मर्स जो होते हैं वो कल्टीवेशन के लिए लोन चाहते हैं, क्रेडिट चाहते हैं। ठीक है, अब उसी पे आगे क्वेश्चन है, उससे हमें आंसर करना है। वाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लेंड टू स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, जो बैंक्स होते हैं वो स्मॉल फार्मर्स को लोन देने में सक्षम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं आपको बताना है। तो जो फार्मर है, ठीक है, स्मॉल फार्मर की बात हो रही, फार्मर जो है वो किस लिए लोन ले रहा है, वो अपनी खेती के लिए ले रहा है कि जब खेती होगी फिर आगे वो क्या करेगा, लोन को चुका देगा। लेकिन बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि खेती उसकी तैयार हो गई, मान लीजिए जिससे उसने लोन लिया, खेती की शुरुआत ही है, सिंचाई वगैरह के लिए पानी नहीं मिला, इरिगेशन के लिए उसे पानी नहीं मिला, तो उसकी फसल जो है वो बेकार हो गई। या फिर कई बार होता है कि फसल पूरी तैयार हो गई, बहुत अच्छी फसल हुई। ठीक है, कोई किसान है, मान लीजिए रमेश नाम का मान लीजिए कोई किसान है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने जाके लोन लिया बैंक से और उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी तैयार हुई, बहुत खुश हुआ कि अब मैं जाऊंगा और ये फसल जो है तैयार हुई, इसे ये कटेगी, फिर मैं इसे बेचूंगा, बेच के मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं क्या करूंगा, लोन भी पूरा कर दूंगा, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत अच्छा हो गया इस वजह से। लेकिन वही लास्ट टाइम पे क्या होता है, बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से फसल खराब हो गई, या फिर कोई एनिमल्स आ गए, उन फसलों को खराब कर दिया उन्होंने, या फिर कीट पतंगे आ गए, उन्होंने खराब कर दिया। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से तैयार फसल भी खराब हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब वो लोन जो लिया है उसने वो चुका नहीं पाएगा और आगे इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ता जाएगा क्योंकि वो चुका नहीं पा रहा है। आगे फिर उसे फसल तैयार करनी होगी, फिर उसे लोन होगा, तो इससे क्या होगा, वो कर्ज के भार में तो दबता जाएगा। ये तो उसकी कंडीशन हो गई। लेकिन बैंक जो है वो क्यों नहीं छोटे किसानों को लोन देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जो अगर छोटे फार्मर जो हैं वो अपनी फसलों के लिए लेते हैं, जो एक बहुत ही रिस्की काम है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से बैंक जो होते हैं कि क्योंकि फसल का कोई भरोसा नहीं है, फसल तैयार हुई कि नहीं, और तैयार होने के बाद भी ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए बारिश से या फिर कीट पतंगों की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बैंक जो है वो उन्हें लोन देने से कतराते हैं छोटे किसानों को। उसके अलावा बहुत सारे छोटे किसान जो बैंक की कंडीशंस होती हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन दे रहे हैं उसे नहीं पूरा कर पाना, या फिर सपोर्टर क्रेडिटर की ज़रूरत होती है वो, या फिर कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह होते हैं कि जिसके बदले में उन्हें देना है। ठीक है, उनके पास, उन्हें दिखना चाहिए कि इसके पास कुछ है तभी वो बैंक जो है वो उसे लोन देगा। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तब बैंक लोन देगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की कमी है, जो कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में बैंक जो है वो नहीं देता। तो छोटे किसानों को बैंक जो है वो क्यों नहीं देता है लोन, क्योंकि इफ द क्रॉप फेल्स, बाई चांस क्रॉप फेल हो गई तो नुकसान हो जाएगा, तो इस वजह से नहीं देता है। उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अगर कंप्लीट नहीं हैं, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से भी बैंक जो है वो छोटे किसानों को लोन नहीं देता है, क्रेडिट नहीं देता है। आगे हम देखते हैं बी इसमें है, व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम विच द स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो। जो छोटे किसान होते हैं वो दूसरे किन सोर्सेज से ऋण जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, बोरो कर सकते हैं मनी। तो उसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो साहूकार होते हैं उन्हीं से लेते हैं, मर्चेंट्स होते हैं उनसे ही लेते हैं। तो मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स जो होते हैं उन्हीं से ही किसान अगर बैंक से नहीं लोन ले रहे हैं तो वो उन्हीं से ही क्रेडिट अपना लेते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सी। यहाँ पर सी है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए किस तरह से अनफेवरेबल हो जाता है या हो सकता है। मतलब जो ऋण की शर्तें हैं, क्रेडिट की जो शर्तें हैं वो किस तरह से छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं, अनफेवरेबल हो सकती हैं, आपको बताना है। तो किस जो क्रेडिट ऑफ टर्म्स जो हैं वो किस तरह से किसानों के लिए अनफेवरेबल हो सकते हैं
कि जो क्रेडिट के कंडीशंस हैं, क्रेडिट की कंडीशंस अगर वो फुलफिल नहीं कर सकता है तो इसके जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान जो है वो अपनी खेती के लिए लेता है, खेती अगर उसकी फेल हो गई तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो उसके टर्म्स हैं, ऋण के जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, वो उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे, वो छोटे फार्मर के लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे। द टर्म्स ऑफ द लोन कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स इफ ही डज नॉट फुलफिल द लोन कंडीशंस। अगर वो लोन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है देन इन दिस सिचुएशन द लोन विल नॉट बी अवेलेबल, तो उसे लोन नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो कंडीशंस जो हैं, वो टर्म्स जो हैं वो उसके लिए अनफेवरेबल हो गए। एग्जाम्पल अगर देखें, इफ अ फार्मर वांट्स अ लोन, कोई फार्मर है वो लोन चाहता है लेकिन जो कंडीशंस हैं कि ये पेपर सबमिट करने हैं, क्रेडिट की जो शर्तें हैं वो सारी माननी है, इतने इंटरेस्ट रेट पे इतना इंटरेस्ट रेट इस पे चार्ज होगा, ये सारी शर्तें अगर वो नहीं मानता है तो ही इज नॉट एबल टू फुलफिल द लोन टर्म्स, देन ही विल नॉट गेट द लोन। तो अगर वो जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस है उसे फुलफिल नहीं करता तो वो लोन नहीं पा सकता है। तो उसके लिए क्या हुआ, लोन के जो टर्म्स हैं वो अनफेवरेबल हो गए। उसके अलावा वो अपनी फसल के लिए ले रहा है, फसल अगर फेल हो गई, फसल अगर खराब हो गई, इफ अ फार्मर टेक्स अ लोन फॉर क्रॉप एंड द क्रॉप फेल्स, क्रॉप्स क्या हुआ कि उसकी क्रॉप जो है वो खराब हो गई, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि वो लोन जो है उसे वो पे नहीं कर पाएगा। वो पे नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, तो इसलिए तो उसे इस वजह से भी लोन नहीं मिलता, तो इसलिए उसके जो टर्म्स हैं वो उसके लिए अनफेवरेबल हैं, ठीक है, एंड विल फॉल इनटू द डेब्ट ट्रैप, और वो क्या होगा, कर्ज के जाल में इस तरह से फंसता जाएगा क्योंकि उसे उसकी फसल खराब हो गई, अब आगे क्या होगा, उसको लोन तो देना ही है, इंटरेस्ट रेट भी देना है, तो वो क्या होगा, इस तरह से कर्ज के जाल में फंसता जाएगा, ठीक है। सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट, ठीक है, सजेस्ट करना है कोई और वे जिससे कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या जो छोटे किसान हैं वो उन जो क्रेडिट ले रहे हैं वो उन्हें सस्ते रेट पे मिल सके, मतलब कि इंटरेस्ट रेट जहाँ पर कम लगे ऐसी जगह से वो लोन ले सकें, वो ऐसी जगह से क्रेडिट ले सके, आपको सजेस्ट करना है। तो उसमें बैंक आते हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, वहाँ पर क्या होता है, उसे लोन इंटरेस्ट रेट पे तो मिलेगा लेकिन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ से स्मॉल फार्मर्स जो हैं उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन क्रेडिट जो है वो मिल सकता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है क्या करना है आपको पता है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें मैंने पहले से फिल कर रखा है, बाकी डिस्कस हम लोग साथ साथ करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा है मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज से कौन अपनी क्रेडिट की नीड्स को पूरी करता है, मतलब उसमें मेजॉरिटी किसकी है, क्या रिच लोगों की है या फिर पुअर लोगों की। यहाँ पर मेजॉरिटी जो होगी वो होगी पुअर लोगों की। जो गरीब होंगे वो जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उनसे वो अपनी क्रेडिट नीड्स जो हैं वो फुलफिल करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक से अगर वो लेंगे लोन या बैंक से अगर वो क्रेडिट लेते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें वो पूरी नहीं कर सकते या उन्हें वो फेस नहीं कर सकते या फेस नहीं करना चाहते, तो इस वजह से उन्हें लगता है कि आसानी से यहाँ से मिल रहा है इनफॉर्मल तरीके से, तो इनफॉर्मल तरीके से जो क्रेडिट नीड्स को पूरे करने वाले में अगर मेजॉरिटी देखें तो वो होती है पुअर लोगों की, ठीक है, रूरल एंड पुअर लोग जो होते हैं उनकी होती है। सेकंड देखेंगे, कॉस्ट टू बोरोइंग इंक्रीज द डेब्ट बर्डन। डेब्ट बर्डन बढ़ता है, किसकी वजह से बढ़ता है, वो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जब जहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जो बोरो किया जा रहा है, जो ऋण लिया जा रहा है उस पर इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डेब्ट बर्डन जो है वो इंक्रीज होगा। तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेब्ट बर्डन। थर्ड है हमारा इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी नोट कौन इश्यू करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इश्यू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी जो है वो इश्यू करता है आरबीआई। बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन। बैंक्स जो है वो लोन्स पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट देते हैं। बैंक क्या करते हैं, बैंक जो होते हैं वो लोन पे इंटरेस्ट रेट देते नहीं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो बैंक जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं लोन पे वो काफ़ी ज़्यादा है, किससे,
डिपॉजिट पे, डिपॉजिट जब कोई करता है उस पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है उससे कहीं ज़्यादा वो लेता है इंटरेस्ट रेट जो कि लोन लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट बैंक्स चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स पे वो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं उससे ज़्यादा वो लेते हैं लोन पे इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इज एन असेट दैट द बोरोवर ओन एंड यूजेज एज अ गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड टू द लेंडर। यहाँ पर क्या है वो कि कौन सा एसेट है जो कि बोरोवर जो है, जो कि जो कर्जदाता है, कौन सा एसेट है जो कि कर्जदाता जो है उसका अपना होता है, वो गारंटी के रूप में उसे यूज़ करता है जब तक कि उसका लोन जो है वो पूरा नहीं हो जाता। वो एसेट कौन है, वो है ऋणाधार। मतलब कि कौन सा ऐसा एसेट है जिसका कि मालिक होता है, जिसका ओनर होता है कौन, बोरोवर जो कि कर्ज ले रहा है। वो एसेट जो कि जो कर्ज ले रहा है वो उसका मालिक है। कब तक, जब तक कि वो लोन पे नहीं कर देता है, उसे वो गारंटी के रूप में यूज करता है, ठीक है। कोलैटरल मतलब ऋणाधार, ऋण के लिए आधार जो लगता है। मतलब अगर उसे किसी को बैंक से लोन चाहिए तो उसके बदले में, या फिर मनी लेंडर से भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे गिरवी रखे, या फिर कोई चीज़ होता है कि अगर हमने ये नहीं पे किया तो हमारा उस अमाउंट का कोई चीज़ होता है कि उतने अमाउंट के आसपास तक की चीज़ का पेपर्स वगैरह बैंक में जमा होता है। तो कोलेटरल जो है, ऋणाधार जो है, वो असेट है किसके लिए, जो बोरोवर कर्जदार जो है उसका मालिक होता है तब तक जब तक अगर वो लोन पे नहीं कर देता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमें चूज करना है। इसमें फर्स्ट हमारा है इन एसएसजी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय। यहाँ पर क्या है, एसएसजी जो है उसके मोस्ट डिसीजन जो होते हैं सेविंग्स के या फिर लोन रिगार्डिंग एक्टिविटीज के, वो कौन लेता है। चलिए आइए देखते हैं। बैंक या मेंबर्स या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कौन लेता है। तो एसएसजी के बारे में अभी हमने पढ़ा था। एसएसजी के जो भी डिसीजंस होते हैं लोन को लेके या सेविंग एक्टिविटीज को लेके, वो कौन लेता है, वो एसएसजी के जो मेंबर्स होते हैं वो उसके डिसीजन लेते हैं। उसमें बैंक या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं होता उसके डिसीजन में। उसके डिसीजन में जो होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं उसके मेंबर्स जो कि 15 to 20 उनकी संख्या होती है, उनके द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन इसमें 13 का 2, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड्स। फॉर्मल क्रेडिट के फॉर्मल सोर्सेज में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। बैंक्स, कोऑपरेटिव्स एंड एम्प्लॉयर्स, कौन नहीं है। बैंक्स जो है बैंक क्या है, वो क्रेडिट का फॉर्मल सोर्स है। कोऑपरेटिव्स क्या है, फॉर्मल सोर्सेज में आते हैं। एम्प्लॉयर्स क्या है, एम्प्लॉयर्स ही इसमें है राइट आंसर, जो कि क्रेडिट के फॉर्मल सोर्सेज में इंक्लूड नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, एम्प्लॉयर्स, ऑप्शन सी। तो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।